गुरुत्वाकर्षण एक निर्दयी लंगर है। किसी वस्तु को ग्रह की सतह से दूर खींचने के लिए एक हिंसक निरंतर विस्फोट की आवश्यकता होती है। बस उसे नीचे खींचने वाली ताकतों के बराबर तोड़ने के लिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने इस प्रारंभिक हिंसक ऊपर की ओर धक्का को महारत हासिल कर ली है। उन्होंने जटिल मशीनों को शून्य में फेंकने के लिए एक अत्यंत सफल वास्तुकला बनाई है और उनके लेकिन अब तक चंद्रमा तक पहुंचना एक कड़ी भौतिक सीमा से जुड़ा रहा है। मिशन एक तरफा यात्रा रहे हैं, जहां हार्डवेयर हमेशा के लिए सतह पर ही रहता है। यह आरेख मूलभूत भौतिक समस्या को दर्शाता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई वाहन चंद्रमा छोड़कर वापस आए, तो आपको पृथ्वी छोड़ने से पहले ही उस वापसी यात्रा के लिए सभी भारी रॉकेट ईंधन पैक करना होगा। चंद्रयान 4 उद्देश्य है चंद्र मिट्टी, जिसे रेगोलिथ भी कहा जाता है, को भौतिक रूप से स्कूप करना, साथ ही अखंड चट्टान के नमूनों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना। इन चट्टानों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक गोल यात्रा को क्रियान्वित करना एक पूर्ण इंजीनियरिंग पुनर्गठन को मजबूर करता है। यह केवल धूल पर सेंसर गिराने से पूरी तरह अलग गणित की आवश्यकता है। आप चंद्र सतह से चट्टानों का एक पेलोड कैसे लॉन्च करते हैं बिना एक विशाल पूरी तरह से ईंधन भरे वापसी रॉकेट को अपने साथ नीचे खींचे। यह ग्राफ इंजीनियरों द्वारा वेट पेनल्टी कहा जाने वाला दृश्य दिखाता है। आपके वाहन को चंद्रमा से लॉन्च करने के लिए जितना अतिरिक्त ईंधन चाहिए, आपको पृथ्वी से उस मूल पाउंड को उठाने के लिए तेजी से अधिक ईंधन जलाना होगा। यदि आप तो वाहन अपने ही अवतरण को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए बहुत भारी हो जाता है। इसरो के इंजीनियरों ने इस रोडब्लॉक को बाईपास कर दिया। उन्होंने वापसी ईंधन को बिल्कुल नीचे ले जाने का निर्णय नहीं लिया। इसके बजाय वे इसे चंद्रमा के ऊपर सुरक्षित रूप से पार्क करेंगे। इसरो ने चंद्रयान 4 को एक इंटरलॉकिंग पहेली के रूप में डिजाइन किया है, जिसमें अलग अलग मॉड्यूल शामिल। अंतरिक्षयान को अलग करके इंजीनियर वजन समस्या को समाप्त कर देते हैं। इसे एक अत्यंत नाजुक कक्षीय समय और नेविगेशन की समस्या के लिए बदल देते हैं। अनुक्रम एक विशेष लैंडिंग मॉड्यूल के चंद्रमा पर उतरने से शुरू होता है, जिसे विशेष रूप से चंद्र रेगोलिथ को लक्षित और संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक रोबोटिक तंत्र सीधे धूल में गहराई से घुस जाएगा। सथीमल चट्टानों को सुरक्षित करने के बाद एक अल्ट्रालाइट आरोहण मॉड्यूल अलग हो जाता है, केवल नमूनों और कक्षा तक पहुंचने के लिए आवश्यक ईंधन की ठीक मात्रा लेकर यह अपने इंजन शुरू करता है। यह चंद्रमा के तत्काल गुरुत्वाकर्षण खींचाव से बाहर निकलता है, खुद को एक स्थिर गोलाकार कक्षा में धकेलता है। फिर मिशन की सबसे जटिल चाल आती है। आरोहण मॉड्यूल को पूरी तरह से ईंधन भरे वापसी मॉड्यूल को ढूंढना होगा, जो उच्च गति से चक्कर लगा रहा है, और उनकी उड़ान पथों को पूरी तरह से संरेखित करना होगा। ये दो अलग अलग हार्डवेयर के टुकड़े स्वायत्त रूप से डॉक करते हैं। एक रोबोटिक सिस्टम चट्टान के पेलोड को आरोहण मॉड्यूल से वापसी वाहन में भौतिक रूप से स्थानांतरित करता है, और फिर वे कनेक्शन को काट देते हैं। अब खाली आरोहण मॉड्यूल को स्थायी रूप से त्याग दिया जाता है। इसका मृत भार अंतरिक्ष के निर्वात में छोड़ते हुए यह नाजुक कक्षीय रिले दौड़ ही एकमात्र गणितीय तरीका है जो इंजन को एक अंतिम बार चलाने के लिए पर्याप्त ईंधन दक्षता बनाए रखता है और घर के लिए एक मार्ग निर्धारित करता है। 2027 से 2028 की विंडो तक वह वापसी मॉड्यूल आखिरकार हमारे ग्रह के करीब आएगा। यह पृथ्वी के वातावरण में घुस जाएगा, मोटी हवा की दीवार का उपयोग अपनी गति तोड़ने के लिए करेगा और कैप्सूल के हीट शील्ड को अत्यधिक घर्षण का सामना कराएगा। एक सुरक्षित लैंडिंग सीधे पृथ्वी प्रयोगशालाओं में निर्मल अप्रयुक्त चंद्र भूविज्ञान पहुंचाती है, जिससे शोधकर्ता चंद्रमा के रासायनिक इतिहास का निकटता से अध्ययन कर सकें। इस अनुक्रम को महारत हासिल करना दीर्घकालिक चंद्र अवसंरचना के लिए आवश्यक मूलभूत डेटा और परिचालन अनुभव प्रदान करता है। एक लॉन्च, एक लैंडिंग और एक रोबोटिक कक्षीय मिलन को सफलतापूर्वक एकीकृत करना अंतर्ग्रहीय लॉजिस्टिक्स पर व्यापक नियंत्रण प्रदर्शित करता है। चंद्रयान 4 एक सीमा मिशन के रूप में कार्य करता है। वह तकनीकी चक्र स्थापित करता है जिसकी भारत को सौर मंडल में एक स्थायी सक्षम यात्री बनने के लिए आवश्यकता है।